ऑफ यू। मेरा नाम शिवानी शाह है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट हरनौत से बिलोंग करती हूँ। जितने भी सारे लोग स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहे हैं वो लोग भी फॉलोअप में जाते होंगे तो उनके पास भी बहुत सारा सवाल आता होगा। हम भी फॉलोअप में गए तो मेरे पास भी एक सवाल आया था। उस सवाल का जवाब हम दे सकते थे लेकिन हमें पता नहीं क्यों हम दे नहीं पाए। मतलब उसका आंसर बहुत सटीक था और शॉर्ट था, बिल्कुल आसान था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप वो सवाल का जवाब ना अपनी मैम से पूछे। आप लोग के अंदर भी वो सवाल बहुत आता होगा तो आप लोग भी उस सवाल को सुनिएगा, समझिएगा, उस सवाल को सीखिएगा, उससे सीख क्या मिलता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी मैम से ये सवाल का जवाब लेने के लिए। सिर्फ सुनिएगा कि क्या मैम किस तरीके से उसको समझाती। फाइनली मैम का घर आ चुका है। हम मैम को थोड़ा बुलाते हैं। मैम मैम गेट खुला हुआ है, शिवानी आ जाओ। ठीक है मैम। गेट लगा देना। ठीक है मैम। अपने घर कितना सुंदर है, कितना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, इतना सारा फूल है। पता नहीं तो लड़कियां समझती क्या अपने आप को, कुछ समझती ही नहीं है। इतना सुंदर फूल है। चलो मैम के लिए लेके चलते हैं तो खुश हो जाएंगे देंगे तो। आज फाइनली मैम से मिलेंगे बहुत दिन के बाद, इतना अच्छा से उनसे बात करेंगे। मैं सवाल का जवाब ना इतना अच्छा से वो देती है ना कि एकदम लगता है कि आप मतलब वो उस जवाब को आप अगले के आगे रख दीजिएगा ना, डीडी कंफर्म है, उसका कैरियर बन जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। फाइनली हम मैम से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम ये फ्लावर लगता है मेरे ही आंगन का है। हाँ मैम, वो यहाँ पे आए ना, देखिए बहुत सारा फूल था, सोचिए आपके लिए एक ले लें। बैठो। थैंक यू मैम। मस्त है। अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम। कल अच्छे नहीं लग रहे थे? आप हमेशा अच्छे लगते हैं बट आप आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कैसे आना हुआ? स्कूटी वगैरह चलाना सीखी कि नहीं? हाँ मैम सीखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तुम्हारा तो वीडियो से हम कई सारा डीडी निकाले हैं स्कूटी का, है ना, जो तुम स्कूटी चला रही हो। यस जो एक वीडियो तुम्हारा स्कूटी वाला है, हाँ। वो स्कूटी से काफी मेरे रिलेशन वाले को भी अच्छा लगा है ना। यस और मतलब कह सकती हो ग्रीन एज में अपना पैसा का स्कूटी लेना यस मैम बहुत मायने रखता है। मेरे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी बहन लोग तो बोलती है हमको भी ले चलो जमालपुर, हमको भी करना है, हमको भी लेना है, ऐसे करके। तो इसका रिजल्ट बहुत आएगा और हमारा भी टारगेट है कि आपका स्कूटी से हम लोग को 100 डीडी निकालना है। यस मैम निकल जाएगा। इसमें तो 4-5 हो चुका है लेकिन हाँ। अभी लगभग 95 बाकी है ना। हाँ, यस मैम। तो चलिए फाइनली आपका आना कैसे हुआ आप ये जरूर बताइएगा। मैम जैसे हम फॉलोअप में कल गए थे तो फॉलोअप में मेरे साथ ना एक सवाल आया था। उस सवाल का जवाब हम दे सकते थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम उसका मतलब जवाब नहीं दे पाए और हमें ऐसा लगा कि आपसे एक बार उसका आंसर पूछना चाहिए था। सवाल क्या था? सवाल ये था मतलब कि लड़की लोग के पास टाइम होता है मैम, लेकिन फिर भी वो ये क्यों बोलती है कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करके। आज से जस्ट 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल आपका भी था। यस था ना? यस। लेकिन जब आपका क्लियर हुआ तो अभी आपका लाइफ कैसा है? बढ़िया है मैम। बढ़िया है ना? यस मैम। तो बस यही काउंसलिंग उस लड़कियां के साथ करना है जो लड़कियां ऐसा बोल रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है ना। और कहीं ना कहीं जो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है उनके पास टाइम होता है। यस मैम। और जिनके पास सच में टाइम नहीं होता वो पूछती है कि हम इतने बजे ट्यूशन जाते हैं, इतने बजे कोचिंग जाते हैं, आप बताइए हम कितने बजे करेंगे, है ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। मतलब ऐसा पूछते हैं वो लोग। और जिनके पास टाइम रहता है ना वो डायरेक्ट बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ना। और आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, बहुत सारी लड़कियां इस तरह से बोलती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अभी नहीं करेंगे, मतलब 1 साल 2 साल के बाद करेंगे, है ना। हाँ। उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि क्या क्या है जो तुम्हारी फ्रेंड बार बार आती है, तुम मुझसे बात करो। हाँ। फिर भी वो बात नहीं करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका फ़ोन उनका चक्कर है ना। यस मैम। इसका मतलब है कि उसको कोई मना कर रहा है। जब उसके फैमिली रेडी है तो फिर वो क्यों बोल रही है 1 साल 2 साल के बाद? अगर आपकी वो फ्रेंड है ना, तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए था कि आखिर वो मना क्यों कर रही है। यस मैम। है ना। हाँ। और उसके बाद भी क्या, जैसे हम एक बात आपको बताते हैं, अगर आज के समय में अगर उसको एक अच्छे से बताना है तो पहले अपना कॉपी निकालो, डायरी निकालो, मतलब पेन और डायरी निकालो, है ना। हाँ। उसको बताओ कि अभी जो उसका उम्र है, मतलब लगभग
वो लड़की तो 11th कर चुकी हो, 12th कर चुकी होगी। 12th करने के बाद, है ना, 12th करने के बाद जो कितना एक लड़की के पास कितना टाइम होता है, 12th करते करते हमको लगता है उसका लगभग उम्र 18-19 साल हो जाता है। अच्छा बताओ, अब एक लड़की का उम्र 19 साल हो गया है ना, 19 साल होने के बाद भी अगर वो बोलती है कि अगर हम 2 साल के बाद करेंगे, तब वो कब करेगी? और आप लोग को एक बात बताएं फ्रेंड्स, बताएं, है ना, खास करके अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है ना। नहीं तो गांव सब में आप जाके देखो, 11th 12th में ही लड़की लोग का शादी लग जाता है। 12th का एग्जाम देती है, गार्जियन रिश्ता खोजने लगता है ना। और आप बहुत खुशनसीब हो, वैसी लड़कियां बहुत खुशनसीब है शिवानी, जिसको कि 12th करने के बाद भी फैमिली टाइम दिया है। उसको अच्छे से बताओ कि 12th करने के बाद तुम क्या कर रही हो। लोग बीए में रहता है, बीए में बीएससी जब करता है तो स्कूल कॉलेज कम से कम बहुत कम जाता है, वो घर में बैठता है ना। उसे अच्छे से टाइम एडजस्ट करवाना है। अब आप बताओ, अगर वो लड़की बोल रही हम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर उसका 19 साल हो गया है ना, तो अगर वो अभी नहीं कर रही है, ठीक है, अभी नहीं कर रही है, वो इधर उधर टाइम बर्बाद कर रही है हेलो हाय में। और एक बात पता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि किन्हीं से बात करना गुनाह है, किन्हीं से प्यार करना गुनाह है, लेकिन गुनाह है क्योंकि आप अपने पैर पे खड़ा नहीं है ना। आप अपने पैर पे खड़ा नहीं है। अब आप बताओ, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? अपना कटोरा का सिक्का ही दे सकता है, क्या लाखों करोड़ों एक घर दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो जितने भी सारे लोग अपना करियर को ना फोकस करके इस चीज को फोकस करते हैं, उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले फ्यूचर बनाओ, पहले करियर बनाओ। यस मैम, है ना। आज बहुत सारी लड़कियां ये सब चीज में पूरा मशगूल है, बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे। यस मैम, देखते हैं, है ना। हाँ। तो उनको बताना, वो क्या होता है हेलो हाय के चक्कर, आप बात किन्हीं से करो, वो क्या बोलेगा, इधर मत जाओ, उससे मत बात करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जैसे समझ नहीं आता है। हमको जन्म दिए मेरे मम्मी पापा, है ना, हम अपना घर में रहते हैं लेकिन बात उसका सुनते हैं। निर्मा सिंघानिया तो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम उसको भी जाके बताना ये बात कि ऐसा करना गलत है। है ना। हाँ। और होता क्या फ्रेंड्स, 4 साल 5 साल मेरा टाइम चला जाता है उस चीज़ में, है ना। उसके बाद आपको एक बात मैं बता देती हूँ, आप बुरा मत मानना और आपको भी उसको बोलना बुरा मत मानना। आज पता है बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ शादीशुदा होने से पहले वो शादीशुदा का जिंदगी जी लेती है ना। यस मैम। और ऐसा मतलब बड़े बड़े लोग का कहना है कि अगर शादी से पहले कोई भी लड़कियां, अगर कोई लड़के के इतना कब्जे में चली जाती है रिलेशनशिप में, उनका बात मानना, ये गारंटी है कि वो लड़का उससे शादी नहीं करेगा। यस, गारंटी है, शादी नहीं करेगा, है ना। अगर उसके पास कोई रिश्ता आएगा ना एट ए टाइम अच्छी लड़की का, इससे अच्छी लड़की का, ऑटोमेटिक वो लड़का उसको सेलेक्ट करेगा। क्यों? उसका करियर नहीं, फ्यूचर नहीं है। गार्जियन उसको एक लोभ देता है। जैसे हम लोग कैसे चूहा कैसे लोभ में फंस जाता है, चूहा, है ना। जब चूहा का हम ये बिछा लगाते हैं, क्या वो चूहकल, उसमें रोटी लगाते हैं तो चूहा जाके फंस जाता है। तो लड़का लोग भी फंस जाता है। गार्जियन बोलता है अरे वो तो उससे शादी लगेगा, एगो अपाची दे देगा, 4 व्हीलर दे देगा, तुमको ये घर बार लिख देगा, है ना, इतना चीज दे देगा, बस लड़का का दिमाग खत्म, है ना। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आप उठा करके देखो कितने लोग आज सच्चा प्यार करते हैं। आपको लगेगा कि मैम के साथ ऐसा हुआ है तो मैम बता रही है, नो। जिस दिन हमें प्यार होगा ना, उस दिन क्या बताएं, है ना, आई लव यू तो बोल छोड़ दो, डायरेक्ट शादी होगा, है ना। फिलहाल हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ को रियलाइज करती हूँ कि आखिर ऐसा कैसे कर रही है कोई लड़कियाँ, कोई लड़का अपना करियर को छोड़ करके। अब उसका 4 साल 5 साल उसका टाइम बर्बाद हो गया इधर, है ना। अब एट ए टाइम जब शादी का बात आता है, रोना धोना, है ना, बात नहीं करना किन्हीं से। उसके बाद, है ना, जब उसका लात लगता है ना, पिछवाड़ा में, तब उसको पता चलता है कि नहीं, हमको अपना करियर बनाना, हमको अपना फ्यूचर बनाना। आप देखना बहुत सारे लड़का को, है ना,
अगर कोई लड़कियां छोड़ती है, वो छोटा मोटा लेवल का तैयारी नहीं करता, यूपीएससी और आईपीएससी का करता है ना, टॉप लेवल का। और बहुत सारी लड़कियां के साथ जब ऐसा होता है ना, तो वो उसको भी अंदर से लगता है अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, चारा नहीं रहता है। और उस समय शादी का भी बात आ जाता है कि अब इसका शादी करके हटा देंगे, शादी करके हटा देंगे, है ना। अब आप बताओ, अब वो लड़कियां कुछ की नहीं है ना, वो अपने पैर पे खड़ा है नहीं। आपको सब बात समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं मैम। आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा बताइए, आप भी बताइए कुछ। मैम घर में तो नहीं, लेकिन ऐसे गांव में बहुत लोगों के साथ देखते हैं। जैसे मेरे ही दोस्त लोग हो गए, जैसे आप बोले कि एक लड़की के पास टाइम नहीं होता है, 10-12 में जाते जाते उसके पेरेंट्स शादी कर देते हैं। 10वां तो छोड़िए, मेरी एक फ्रेंड थी, पूजा नाम था उसका, मतलब वो 8 क्लास में भी जा ही रही थी, 7 से 8 में जा ही रही थी, उसका शादी हो गया था। 8 में जाते जाते उसका बच्चा भी हो गया। वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पाई। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, उनका मतलब शादी वादी हो जाता है। अब बताओ, शादी से पहले कुछ की नहीं है ना, शादी से पहले कुछ की नहीं। अच्छा आप बताओ, है ना, दही दूध बन सकता है ना, दूध दही बन सकता है, दूध दही बन सकता है, क्या दही दूध बन सकता है? नहीं। हम मतलब अगर अनमैरिड है तो हम मैरिज कर सकते हैं, क्या मैरिज करके अनमैरिड हो सकते हैं? नहीं। और जब अनमैरिड में अगर हमको टाइम मिलता है, तब वो टाइम को हम अपना करियर नहीं बनाते, फ्यूचर नहीं बनाते, तो शादी के बाद तो सपना ही छोड़ दो, सपना ही छोड़ दो। हम लोग को ऐसा लगता है मेरा शादी होगा, मेरा हस्बैंड राजकुमार मिलेगा, मतलब क्या बड़ा बड़ा घर मिलेगा, ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में झाड़ू लगा, पोछा लगा, हस्बैंड आया, खाना तो बस हो गया, खत्म, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो लड़कियों को बताओ, है ना, जा करके कि शादी के बाद तेरे साथ क्या होगा। अब शादी के बाद का सिलसिला बता ही देते हैं। शादी के बाद क्या, अगर लड़की है ना, तो 1 साल के बाद उसको बेबी होने वाला रहता है ना, बेबी होने वाला। और लड़का लोग को देखना, लड़का लोग आने वाला दिन में कुछ ना कुछ कर लेता है। जैसे अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो बाहर ही चला गया कमाने के लिए, है ना। उसके बाद क्या, छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, ठेला चला रहा है, ऑटो चला रहा है, टोटो चला रहा है, क्यों, उसके ऊपर जिम्मेदारी आता है बीबी का, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी आता है बच्चे का, है ना। उस बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते हैं और हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, ऐसा जिंदगी हो जाता है। उसके बाद क्या, अगर उसको 1 साल में अगर उनको बेबी होने वाला है ना, तो ऐसा नहीं तुरंत हुआ उसके बाद वो दौड़ने लगता है, नहीं, उनका 2 साल 3 साल टाइम जाता है उसको बड़ा करने में, है ना। अगर उनका हस्बैंड अगर वाइफ दोनों अगर एजुकेटेड है तो 1 बच्चा में चलेगा। अगर उसका हस्बैंड एजुकेटेड नहीं है तो बोलेगा 2, है ना, हम 2 हमारे 2। अगर वो दोनों एजुकेटेड है, उनकी सासू माँ एजुकेटेड नहीं है तो 3, है ना। सासू माँ क्या बोलती है पता है, 1 और 2 का क्या वंश बढ़ता है, 3 गो 4 गो भरल पुरल रहेगा तब ना, ऐसे बोलता है। आप बताओ, आप मानते कि नहीं को 3 होता है, ठीक है, 3 होते होते एक लड़कियां का टाइम लगभग 9 साल 10 साल निकल जाता है। निकलता है कि नहीं। 9 साल 10 साल निकलने के बाद भी उनको लगता है जब मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तब हम कुछ करेंगे, है ना। एक बात याद रखना, बाद वाली कहानी, जब एक बच्चा हमारे गोदी में 3 साल का रहता और एक 10 साल का रहता है ना। अब आप बताओ, मेरा 10 साल का बच्चा पढ़ेगा, उसको पढ़ाएंगे कि हम खुद बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, हम खुद पढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे। बच्चा जब हम एजुकेटेड नहीं है, जब हम अच्छा एजुकेशन नहीं लिए, तो हम बच्चा का अच्छा एजुकेशन कैसे देंगे, है ना। आपको पता है फ्रेंड्स, अगर एक आप अच्छी माँ बनना चाहती हो तो आपको बच्चे के लिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आज देखना, हर एक घर जा कर के देखो कितना बच्चा नटखट बदमाश से माँ बाप का बात भी नहीं सुनता है ना। उसके बाद अगर आप सोचोगे ना कि आपको 1 मिनट भी टाइम बचेगा, तो क्या बताएं, ये आप मूर्ख वाला दिमाग लगा रहे हैं, है ना। अब उसका बच्चा बड़ा हो गया, उसका हस्बैंड एक ही लाइन बोलेगा, हम कुछ नहीं तुमसे चाहते, हम एक ही चीज चाहते हैं, हमको खुश रखो, मेरा बच्चा खुश रखो। हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम दूसरे के नाम से जिएंगे, हम दूसरे के लिए मरेंगे। हे भगवान, हमसे तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्या बताएं। स्मार्ट व्लूम आने के बाद इतना बड़ा सपना देख लिए हैं, मतलब क्या बताएं, मेरे लाइफ में कंप्रोमाइज बोल करके कुछ भी नहीं है। यस मैम, है ना। अब वो लड़कियों को भी बताओ, अब उसके बाद क्या, है ना। अब तो उसके पास वो सेल्फ डिपेंड है नहीं, अपने पैर पे खड़ा है नहीं। उसके बाद पता है क्या होता है,
अब 3 बच्चा पढ़ने वाला है ना, हाँ। उसका हस्बैंड भी उस लेवल का है नहीं। हस्बैंड 10,000 15,000 कमाता है, कितना 20,000 कमाता है, 20,000 कमाता है। अब 20,000 में 3 बच्चा, एक खुद एक बीबी, किसको किसको वो क्या क्या ला के देगा, है ना। नहीं होता अभी पता है, एक लिपस्टिक 300-400 में आता है। आईलाइनर क्या पता आप लोग लगाते होंगे तो आप लोग को पता होगा, है ना। Yes. एक को ड्रेस पता है, इधर कुछ दिन पहले है ना हमारी एक एसोसिएट का शादी होने वाला है, वो सिर्फ 25,000 का एक लहंगा ली। अब बताओ, जिसका 20,000 सैलरी है उसकी वाइफ 25,000 का लहंगा कैसे पहनेगी? सोचने वाली बात है, यस, है ना। हाँ। अब वही लड़की जो अपने टाइम में कुछ कर नहीं पाती है ना, अपने वजह से कोई भी इंसान हारता और जीतता है उसका जिम्मेदार स्वयं होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं उसके वजह से, उसके वजह से, उसके वजह से। नो, वही लड़कियां बाद में पता है क्या बोलती है? हस्बैंड को कोसती है, आप तो हमको कुछ ला के नहीं देते हैं, फलना को देखिए, है ना, फलना को देखिए, वो अपने वाइफ को ये ला के देती है, वो ला के देती है। यानी क्या, ये अपना खुशी से खुश नहीं है, दूसरे का खुशी से नाराज है। और इस चक्कर में आज बहुत सारे घर में देखना, आज घर में तू में होते रहता, हस्बैंड में, वाइफ में, बच्चे में। क्यों क्यों क्यों? पता, लेक ऑफ मनी यार, उसके घर में पैसा नहीं है। उसको बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। हाँ। उसको लाइफ मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, है ना। एक समय आने के बाद प्यार का भूत बिल्कुल उतर जाता है, सिर्फ एक ही भूत रहता है, पैसा 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 पैसा। है ना। क्यों? ये चीज़ हमें पता है, क्योंकि मेरे भी घर में फैमिली है, हमारे भी घर में आंटी है, हमारी भी बहन है, गांव समाज के लोगों को हम देखते हुए ये बात बता रहे हैं, है ना। तो शादी का बाद बहुत आपको लग रहा होगा कि हाँ टाइम मिलता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स मिलता है ना। मात्र 5% लोग को मिलता है और नहीं मिलता। अपने समाज में उठा के देखो ना, है ना, गांव में देखो ना। तो इस चीज़ से हम यही चीज़ कहना चाहेंगे, जो टाइम आपको बचा है ना, ग्रीन एज, उसको इधर उधर ना वेस्ट करके एकदम अपने लाइफ में वेस्ट करो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने गोल के लिए, उसको भी बताओ, है ना, अपने गोल के लिए। उसके बाद देखना वो लड़की का दिल गार्डन 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 हो जाएगा। नहीं तो उसको बोलना ना कि तुम अपनी मम्मी के लाइफ से खुश हो। क्या वो अपनी मम्मी की लाइफ से खुश रहती है? नहीं रहती। आप ही की मम्मी घर में परेशान रहती है कि नहीं? यस मैम। अगर हम लोग को इतना ही अच्छा लगता है कि प्यार इतना अच्छा है, तो हमारे मम्मी पापा में प्यार क्यों नहीं है? उनमें झगड़ा क्यों होता है सप्ताह में 3 दिन? बताओ क्यों? पैसा के लिए ना। Yes. पैसा के लिए ना। हाँ। हम कोई चीज़ ला के दीजिए, हमको वो चीज़ ला के दीजिए, हम कोई चीज़ ला के दीजिए। वो क्या बोलते हैं, कहीं बाहर जाइए कि कौन सी करिए, ऐसे करके बोल देते हैं, मम्मी लोग को डांट देते हैं, है ना। यस मैम। और एट ए टाइम पता है फ्रेंड्स, हम लोग मान लेते हैं स्वामी के पैरों तले जन्नत है ना। एक बात मैं बता रही हूँ, पैसा कमाओ, दोनों जन जब पैसा कमाओगी, है ना, लाख रुपया आप कमाएंगे, लाख रुपया हम, मतलब आप मेरे हस्बैंड हो, है ना, लाख रुपया आप कमाओगे, लाख रुपया हम, एक घर में 2 लाख इनकम आएगा। मेरा लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा बताओ, वो लड़कियों को जाके बताओ, है ना। यस, है ना। नहीं तो बाद में क्या होता है, एकदम पूरा उसका जिंदगी पूरा खत्म, डाइंड हो जाता है, कुछ उसके पास नहीं बचता है। यस। तो उसको जा करके ये बात बताना कि तुम्हारे पास जो टाइम है उसको यूज करो, उसको चलो मेरे साथ, हम लोग सब मिल करके अपना सपना के लिए जिएंगे, है ना। हम एक सपना देखें कि हमको आगे बढ़ना है, हमको पैर पे खड़ा होना है। आज आप स्कूटी लिए कि नहीं? Yes, बताइए, ma'am. लिए कि नहीं? यस मैम। है ना। हाँ। और इस वीडियोज में हम किन्हीं को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहे थे, है ना, क्योंकि ये मेरी दिल की बात है, दिल की फीलिंग्स है, हमारा फीलिंग्स है, हमारी थॉट है, हमारा विचार है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने ऊपर धारण करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो ऐसे तो निर्मा सबकी पसंद है ना। अगर मैं आपकी पसंद ना बन पाऊँ तो कोई बात नहीं, हमारा वर्ड अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी समझने सुनने का कोशिश करना, आज नहीं तो कल काम देगा। यस, है ना। अब आप बताओ, यही लड़की को आज से कुछ दिन पहले हम बताएं, है ना। यस मैम। और आज इसके पास स्कूटी है, चाबी है कि नहीं पास में? चाबी है मैम, तो अंदर है। अंदर है। Yes, आज यही लड़की के पास स्कूटी है। अब बताओ, आज आपका उम्र कितना हो रहा है? 19 साल। 19 साल की उम्र में क्या बताएं, मजा आ गया, है ना। Yes, ma'am. 19 साल की उम्र में ये लड़की के पास कितना का गाड़ी है बताओ ना? 1,25,000। गाड़ी का नाम क्या है? एंटोर क्यू टीवीएस का, है ना। Yes. सोचो 19 साल की लड़की अपना इनकम से, है ना, गाड़ी यूज करती है 1,25,000 का, है ना। यस मैम। और कुछ लड़कियां घर में, है ना,
चिपकी हुई है, हेलो कौन, हेलो कौन। समझ से बाहर लग रहा है। सब चक्कर छोड़ो, एक चक्कर आओ। फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना, आगे बढ़ना है ना। आज पता है ये ऐसा बात नहीं कि आज स्कूटी ऐसे ले लिए, नहीं। इन्हें भी एक सुंदरता का ईगो था, लेकिन इनको बार बार बताएं। पता है फ्रेंड्स, जितना सबको समझाने में टाइम नहीं लगा ना, उतना इनको समझाने में टाइम लगा। और आज देखो समझी, और आज इनके पास अपना स्कूटी है, अपना स्कूटी से चलती है। क्या हमको स्कूटी दे देती है? नहीं। हाँ नहीं, ये स्कूटी से चलती है। अगर आपको भी कोई गाइड कर रहा है, उसको बताना कि तुमको कोई गाइड कर रहा है, कोई बता रहा है, तो तुम ना एकदम उसका साथ दो। क्यों? आज बताने वाले, मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर ऐसे लोग हैं, उनको दिल से रिस्पेक्ट करो, है ना, ध्यान देना है, ठीक है। यस मैम। तो आज जा करके उसको बताना है कि जो टाइम है तुम्हारे पास, उसको बिल्कुल अपना करियर में लगा दो। उसके बाद जब हम लोग अपने पैर पे खड़ा रहेंगे, तुमको क्या लगता है अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? लाइन लगा देंगे, स्वयंवर रचाएंगे। क्या बोलते हैं? यस मैम। है ना, गार्जियन सेलेक्ट करते हैं। तुम सेलेक्ट करेगी कि हमको ऐसा लड़का। एक बात बताओ, गार्जियन सेलेक्ट करते हैं, सच्चे दिल से बताना, लड़की को लड़का लोग पसंद होता है? नहीं होता। एडजस्ट करने में 1 साल 2 साल टाइम लग जाता है ना। हाँ मैम। लेकिन जब आप अपने पैर पे खड़ा रहेंगे, बाप रे इतना अच्छा लड़का, दिल बोलेगा हाय हाय। इसके लिए अपने पैर पे खड़ा होना होगा। यस मैम। हम चाहते हैं राजकुमार, तो राजकुमारी भी बनना होगा। यस मैम। है कि नहीं? हाँ। तो चलो, टाइम रहते हुए अपने पैर पे खड़ा होना है। क्या बोलते हैं? यस है ना। और आज हम जरूर एक बात बताएंगे, जिस तरह से आज ये आगे बढ़ी, आज स्कूटी ली है, तुम जरूर बताना कि आज तुमको स्कूटी लेकर के, तुमको मतलब चला करके कैसा फील होता है। जब हम स्कूटी लिए थे, उसके बाद जब हम चलाना स्टार्ट किए, सबसे ज़्यादा चलाने के बाद उसे महसूस कर पाए कि एक स्कूटी का मज़ा क्या होता है। जब स्कूटी नहीं था तो कई जगह पे हम पैदल जाते थे, वहाँ पे कितना टाइम खपत होता था। जब हम पैदल चलते थे ना, तो हमारे पंकज सर एक चीज़ बोलते थे, तुम लोग के पास ना साइकिल है ना स्कूटी, तुम लोग कैसे चलते? लगता है चींटी के चाल, चींटी भी तो पैदल चलता है ना, धीरे धीरे जा रहा है। मतलब उनका कहने का मतलब था, तुम इतने अच्छे तरीके से तैयार होके जा रही हो, कोई भी गाड़ी वाला आता है पीछे से धूल दे के चल जाता है, तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती उस चीज़ को? तो क्या उसको फिर हम सोचे कि नहीं सर सही बोले। फिर धीरे धीरे मेहनत करके हम साइकिल लिए, उसी साइकिल से हम इतना काम किए कि आज हम मेरे पास स्कूटी आ पाया। ये अगर हमें सर नहीं समझाते ना कि चींटी वाला चाल, तो शायद मेरे माइंड में ये स्कूटी का विचार नहीं जा पाता। ये हमको बहुत अच्छा लगा, और हम मैम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इतने अच्छी तरीके से वो मेरे आंसर को देती है ना, कि अगले को अगर बताते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाती है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक बात बताएं फ्रेंड्स, हम सर के बारे में जितना बोले उतना कम है ना। यस मैम। आज एक गांव की लड़की को अगर इतना सेंस, इतना समझदारी, है ना, हाँ। और इतना कॉन्शस अगर हम हुए हैं, तो बस एक शख्स की वजह से, यस मैम। जिनका नाम हमारे जुबा पे हमेशा रहता है ना, हाँ। जिनका नाम है पंकज सर, है ना। यस। शायद ऐसे कम टीचर होते हैं जो इतने गहराई से, इतने गहरी बात को इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। यस मैम। है ना। हमें ऐसा लगता है कि अगले जन्म कुछ ना कुछ हम अच्छा किए होंगे। जो हमें स्मार्ट उलूम तो एडमिशन हुआ, लेकिन हमारा एडमिशन सर के ग्रुप में हुआ, है ना। यस। तो चलो, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, है ना, बहुत ज़्यादा। वैसी हमारी लड़कियां को बताना, जो लड़कियां बोलती है अब भी हम नहीं करेंगे, है ना। यस मैम। एक टाइम आएगा जब वो बोलेगी हम करेंगे, करना तो पड़ेगा। कब तक रहोगे, है ना, पर्दे के आड़ में? कभी तो आना होगा भिंडी बाजार में, yes, है ना। चलो मैं मिलती हूँ, बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलो।